बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो नाजरीन, आपके लिए एक नया तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। तोहफ़ा इसलिए कहूँगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत मेरे अहबाब, जानने वाले मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता रहे थे, कह रहे थे कि हम वज़नी काम करते हैं और हमारी कमर में दर्द होता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त अहबाब को शुगर के पेशेंट हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि कोई घुटनों की दर्दों के लिए। तो जनाब आपके लिए तोहफ़ा है, जो घुटनों उठते बैठते कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं और कमर से उठते बैठते हाय हाय की मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, और साथ मैदे जिगर के लिए बहुत बेहतरीन ये चीज़ है। अलाज बिल ग़ज़ा है, अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत ही ज़बरदस्त कैल्शियम से, पोटाशियम से, विटामिन मिनरल से भरपूर चीज़ बताने लगा हूँ आपको। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अल्लाह पाक ने अगर आपको तौफीक दे दी है वीडियो ओपन करने की, तो मुकम्मल वीडियो ज़रूर देख लिया करें। आपकी ज़िंदगी के चंद मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए ही बेहतर हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए चंद मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों। मैं हूँ हाफिज़ रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिजवान 786, जिसमें रूहानी वज़ाइफ, रूहानी इलाज और देसी इलाज बिल ग़ज़ा, अल्लाह ताला की पकीज़ा चीज़ों से इलाज किया जाता है। मेरी वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लो चलते हैं बकिया हिस्से की तरफ वीडियो के। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जिस्मानी ताकत के लिए, ख़ुसूसन घुटनों की दर्दों के लिए, घुटनों की कड़क कड़क के लिए, कमर की दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब देसी रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से दोस्त, बहुत से बड़े बूढ़े जानते होंगे। मैं बताने लगा हूँ एक क्रिस्टल के जैसे अल्लाह ताला की नेमत है। वो दरख्तों के ऊपर कुछ गांव वाले लोग, कुछ जंगल की तरफ जाने वाले लोग जानते होंगे। दरख्तों के ऊपर एक दरख्त गूंद से जैसी एक नेमत अल्लाह पाक पैदा फरमाता है दरख्तों से, जो दरख्तों की लकड़ी से बाहर आ चुकी होती है दोस्तों, उसको कहते हैं गूंद कतीरा। बहुत ही आला और ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी रेसिपी बताने लगा हूँ, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसकी दोस्तों जो है सर्द और खुशक मिजाज है वो, उसके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। उसकी मैं आपको बता दूं कि उसमें कैल्शियम मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस्मानी ताकत के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए, घुटनों के जॉइंट्स जो हैं आपस में, उनके अंदर जो ग्रीस अल्लाह ने पैदा फरमाई हुई है वो ख़त्म होने की वजह से आपके घुटने कड़क कड़क करते हैं, दर्द करते हैं। तो ये उस ग्रीस को ज़्यादा जिस्म में पैदा करने के लिए अल्लाह ने दुनियावी बहुत सारे इलाज और चीज़ें दी हैं। तो उसमें गूंद कतीरा है दोस्तों, कमर के पट्ठों के लिए बहुत बेहतरीन है, और इसका सरद और खुश्क होना ये मैदे और जिगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। इसका बनाने का तरीका क्या है, आपने सिर्फ ये अंगूठा आपने देखा है, इसके हाफ अंगूठे जितने इसके छोटे छोटे पीस आपने ले लेने हैं, और इनको रात को पानी के बाउल में, पानी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो पीस फूल के ज़्यादा हो जाते हैं, तो पानी के बाउल उसकी निस्बत बड़ा लेके आपने उसमें डाल के इनको भिगो के सारी रात के लिए रख देना है। सुबह को दोस्तों ये फूले हुए होंगे, नरम हुए हो चुके होंगे, उनकी जसामत भी बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों इनको आपने, जो तो मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी वाले मरीज़ हैं, वो तो आप शरबत में, मिल्क शेक में, ठंडे दूध में, नॉर्मल दूध में डालकर पी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको ताकत भी मिलेगी, आपकी गर्मी भी ये रिलीज़ करेगा। दूसरे मरीज़ जो नज़ला ज़ुकाम जिनको जल्दी हो जाता है, ठीक है, दमा के मरीज़ हो सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये एहतियात है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस चीज़ का, एहतियात है, तरीके हैं इस्तेमाल करने के। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि किसी नू मान रोए तो किसी नू बादी। तो ये एक तरीका है कि जो गर्मी वाले मरीज़ हैं वो ऐसे इस्तेमाल करें, और जिनको नज़ला ज़ुकाम जल्दी हो जाता है क्योंकि इसकी तासीर सर्द है। दोस्तों, मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ वो अमल भी किया होता है, आजमूता होता है, और उसकी मुकम्मल तहकीक गारंटी होती है, और इस गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। क्योंकि एवं मुंह उठा के कुछ लोग नेट पे लगे हुए हैं, इधर उधर से सुना के चीज़ें बता देना,
میرا ایسا شیوا نہیں ہے. میں الحمدللہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا پرفیکٹ بتاؤں گا، کیمیکل سے پاک بتاؤں گا، اس کے فوائد بھی بتاؤں گا، اس کے نقصانات بھی بتاؤں گا. انشاءاللہ پہلی بات تو نقصان والی چیز انشاءاللہ نہ خود استعمال کرنی ہے نہ کسی کو کروانی ہے. حدیث پاک میں جو اپنے لیے استعمال کریں وہی دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے استعمال کریں. تو میری بہنیں، مائیں، بوڑھے بزرگ جن کے گھٹنوں میں کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں، اٹھا نہیں جاتا، کمر درد کرتی ہے، کوئی بھائی سختی والا کام کرتے ہیں، تو وہ میرے بھائی اس کو نیم گرم دودھ میں استعمال کریں، ڈال لیں، اور اس کے اندر 2 چمچ 3 چمچ شہد کے ڈال لیں. جن بھائیوں کو نزلہ زکام کھانسی کا بھی مسئلہ ہے تو وہ یہ شہد جو ہے یا 1 آدھا سا شہارا ڈال لیں. ٹھیک ہو گیا. تو مکس ہو جائے گا، کمبینیشن بن جائے گا. اس کا مزاج سرد ہے تو 2 چیز کے ساتھ گرم ڈال لیں گے تو وہ لیول ہو جائے گا. تو وہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں. تو ابھی گرمی کا موسم ہے تو جو گرمی مسانے والے ہیں وہ شربت میں، ملک شیک میں استعمال کر لیں. آگے سردیوں میں سارے بھائی نیم گرم دودھ میں استعمال کر لیں. بڑی دوستو اعلیٰ چیز بن جاتی ہے. گوند کتیرا آپ کے سارے جسم کے جو جوائنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ پاورفل کر دے گی، اور جتنا مرضی آپ وزن اٹھائیں انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ حافظ بھائی نے کوئی چیز بتائی تھی اور اس کا کوئی انشاءاللہ ہمیں کوئی فائدہ نظر ضرور آیا ہے. انشاءاللہ آپ دعائیں ضرور دیتے جائیں گے. اور دوسرا دوستو، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت اچھی میری ویڈیو دیسی علاج بالغذا کے موضوع پہ آ رہی ہیں، روحانی وظائف، روحانی علاج کے موضوع پہ آ رہی ہیں. بڑی آزمودہ اور اچھی ویڈیو ہیں، ضرور دیکھیں، شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.